वाहिगुरु जो किया नानक साहब ने, वो किसको देख कर किया? कबीर परमेश्वर को देख कर किया। उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष को देख करके जो वाहिगुरु के, ये तो भगवान भी और गुरु भी, और यहाँ दानक रूप में ये वही बैठा। तो जब उनकी वाहिगुरु जो कसक है वाहिगुरु, तो ये किसकी तरफ थी? परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की तरफ, सतपुरुष की तरफ थी। अब जैसे नानक साहब जी ने ये नाम किसी पूरे सिख समाज को नहीं दिया, ये महापुरुष थे, ये किसी की उसमें अपनी जो राग द्वेष में नहीं आए, राग में नहीं बहे कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मैंने सतनाम नहीं दिया तो काल के मुंह में जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने उनको कह दिया था कि तुम अभी तक इनको 5 नाम दो, प्रथम 5 नाम जो आपको देते हैं दास, और ये नाम मत देना भी। और जैसे धर्म पुण्य ये करते रहेंगे तो इन, और ये वाहिगुरु इसे मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, लेकिन इन सब क्रियाओं से मनुष्य शरीर मिलता रहेगा इनको। तो इस भक्ति को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों से प्रयत्न कराया। नानक साहब जी की जीवनी देखो, उसमें बाई बाले वाली जन्म साखी में कहाँ कहाँ गए, सिद्धों की आंखें खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो मान बढ़ाई के भूखे थे, वो फेल भी हो जाते थे नानक साहब जी के सामने भी तत्व ज्ञान के आगे, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते थे। सब जगह चेष्टा की समझाने की, लेकिन ऑल इन वेन, व्यर्थ रही, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि उठ महापुरुषों ने उन ऐसी क्रियाएं देंगे कि अभी तक हम उनको पढ़ पढ़कर मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और हमें कुछ थोड़ा आध्यात्मिक जैसे यज्ञ का लाभ होता है वो भौतिक लाभ होता रहा, हमारी आस्था भगवान में बनी रही। अब वो पूरे सिख समाज में इवन जो नीचे के 10-9 गुरु थे उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताया कि वाहिगुरु इन मंत्रों के जाप करने से इन अपनी यानी अनुयायियों को इतना सहारा मिलता रहा कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और आस्था भगवान में बनी रही, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म होते रहे, और एक परंपरा चल पड़ी, भगवान के भंडारे करवाते हैं, वाणी का पाठ करवाते रहे। तो इस करके ये अभी तक ये प्राइम टाइम है, यहाँ तक लाने थे परमात्मा ने, और ये सतनाम दे देंगे सबको। अब समय आ गया और सारे पार हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या बताया था उन्होंने, वाहिगुरु वाहिगुरु। अब एक उदाहरण, क्योंकि संतों के जो कोड वर्ड है पुण्यात्माओं, ये बालकों के समझ में नहीं आ सकते, इसलिए जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, श्रीमद् भगवत गीता जी, इनमें पवित्र पुराण बाइबल, इनको समझने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई इन्हीं तक सीमित रहे तो उससे बात बने नहीं, स्वयं निष्कर्ष जीव नहीं निकाल सकता। अपने सतर पर जीव की सोच, जैसे अध्यापक की आवश्यकता होती है सिलेबस को समझाने के लिए, तो स्टूडेंट नहीं समझ सकते उसको, वो तरीके समझाने के उस टीचर को ही पता होता है। सिलेबस वही होता है, बच्चे भी पढ़ते रहते हैं लेकिन वो नहीं समझ सकते। ऐसे ही स्वयं किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते रहने से और बिना गुरु के जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वाहे गुरु का नाम दे गए वह, लेकिन सतनाम मना कर दिया, खबरदार। भाई बाले वाली जन्म साखी में एक अध्याय है समुद्र की साखी, तो उसमें नानक साहिब जी और बाला और मर्दाना दो उनके सेवक दो हरदम साथ रहते थे। उन्होंने प्रार्थना की, ए गुरुदेव हमें लंका दिखाओ। उनसे कहा कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र पर खड़े थे किनारे पर। श्री नानक देव जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे वाहिगुरु करते हुए आ जाओ। आगे चल पड़े, जैसे पृथ्वी पर चलते ऐसे समुद्र पर चलने लगे। बाला और मर्दाना तो वाहिगुरु जप रहे हैं और नानक साहिब जी 2 अक्षर का वो नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम।
लेकिन उनको विधि नहीं बताई, बोल के सुना दिया। अब बोल के सुनाने से उनको क्या हुआ कि मर्दाना ने सोचा जब गुरुजी जो नाम जाप करे मैं भी वो क्यों ना करूं। वाहेगुरु छोड़कर वो सतनाम जाप करने लग गया 2 अक्षर का, और वो डूबने लग गया। तब नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना तू वो जाप कर, वाहेगुरु जो मैंने व्याख्या है, मेरी नकल मत कर। गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की करने की तरफ नहीं देखा है, वचन पर डटना शिष्य का कर्तव्य होता है। अब फिर उसने वाहेगुरु शुरू किया तो वो फिर जल पर थल की तरह चलने लगा। अब ये झटका क्यों दिया नानक साहब जी ने? पुणात्मा आप तो बालक हो, बालक बुद्धि है आपकी, बच्चे हो भी। ये इसलिए झटका दिया था कि यदि इस सतनाम का भेद खुल गया 2 अक्षर के का, काल के दूत काल भेजेगा, क्योंकि वो ठीक का समय अभी दूर है। ये है वो ठीक का समय। 1951 से ये ठीक का समय शुरू हुआ है ना, सोच लो, दास का जन्म हुआ जब से। और उसके बाद भारतवर्ष, आज शिक्षा हुई भारतवर्ष में, और एकदम शिक्षा की बाढ़ सी आ गई। और शिक्षा बिना हम सदग्रंथों को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि काल अपने पंथ बनाओगा, और उन पंथों के संतों के हाथ यदि ये सतनाम 2 अक्षर का लग गया तो ये भी वही नाम देंगे, और वो अधिकारी है नहीं इस नाम के देने के। तो बोली आत्मा ये समझेंगे कि नानक साहब जी जो नाम जाप करके पार हुए, हमारे गुरु जी भी वही तो दे रहे हैं, हम भी ठीक हैं। लेकिन पुण्यात्मा उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि तुम जाप करो, कल्याण करवाओ, तुम अधिकारी हो। लेकिन